नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र की इस कड़ी में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परावर्ती दूरदर्शी। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि बहुत ही आसान चैप्टर ये चल रहा है और इसी कड़ी के अंदर हमने लास्ट वीडियो में जो टेलीस्कोप था उसका फर्स्ट टाइप खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी पूरा सोल्व कर दिया था और अब हम आज जो जानेंगे वो है परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी में जितना भी मैटर हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग है वो हमने सारा इसमें पढ़ेंगे और कुछ नई बातें भी हमारे सामने आएंगी, क्योंकि परावर्ती दूरदर्शी बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। कार्य दोनों का सेम है लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो ये इस प्रकार से होता है टेलीस्कोप। जो अंतरिक्ष में जो ग्रह तारे होते हैं उनको वैज्ञानिक जो होते हैं ना, इनका अध्ययन, ग्रह तारों का जो अध्ययन है वो इन्हीं परावर्ती दूरदर्शी के अनुसार करते हैं। एक और मैं आपको बता दूं, परावर्ती दूरदर्शी भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूटोनियन होता है और एक होता है कैसेग्रेन होता है। ठीक है, ये भी हम बात करेंगे। चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेफिनेशन क्या है। भाई डेफिनेशन तो सिंपल सी है कि जो दूरस्थ स्थान की वस्तुएं होती हैं उन्हें सुस्पष्ट और चमकीला, ये वर्ड वहाँ नहीं आया था किसमें, खगोलीय में, चमकीला तो देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्ती दूरदर्शी कहलाता है। खगोलीय दूरदर्शी केवल आपको वस्तु दिखा रहा है लेकिन ये आपको सुस्पष्ट और चमकीली भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये होता है परावर्ती दूरदर्शी। अब कुछ बातें होती हैं जो दोनों को अलग करती हैं। किसको, खगोलीय दूरदर्शी को और परावर्ती दूरदर्शी को। भाई परावर्ती दूरदर्शी का मतलब है जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें दर्पण का यूज होता है। चलो अपवर्ती दूरदर्शी में देखो आप, अपवर्ती दूरदर्शी से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब, ये चमकीला शब्द हमने खगोलीय दूरदर्शी में यूज नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर चमकीला प्रतिबिंब आपको बनाना है तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा, उसके लिए यह आवश्यक होगा कि जो उसका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़े द्वारक का होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर बड़े द्वारक का था उसमें, लेकिन और भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, जिससे क्या होता है वह वस्तु से आने वाले प्रकाश को अधिक से अधिक एकत्रित कर सके। फिर अभिदेशक जितना बड़ा होगा उतना एरिया वो क्या करेगा, कवर करेगा, उतना एरिया कवर करेगा, इसलिए वहाँ पर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ऐसा करते हैं तब क्या होता है, अगर ऐसा करेंगे तो लेंस बड़े द्वारक का बनाना काफ़ी कठिन होता है और बन भी जाए तो वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, लेंस भारी हो जाएगा बड़े द्वारक का बना रहे हो तो। और फिर उसे हम क्या करेंगे, टिका कर रखेंगे कहीं ना कहीं, तो टिका कर रखेंगे वो एक कठिन कार्य है। क्यों है? क्योंकि उसकी जो किनारे होते हैं ना, किनारे वो बिल्कुल पतले होंगे, बीच में से मोटा होगा, तो जैसे आप उसको रखोगे तो उसके किनारे टूट जाएंगे, क्योंकि बीच में साइड मोटे हो गए तो भार ज़्यादा हो गया और साइड में किनारे क्या होंगे, बिल्कुल पतले होंगे, केंद्र की तुलना में उनका द्रव्यमान भी कम होगा, तो जैसे आप दीवार के पास रखोगे तो उनके किनारे झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब एक सबसे अच्छी जो बात है इस वीडियो की वो आपको ये सीखनी है कि एक वर्ण विपथन शब्द है और एक गोलीय विपथन शब्द है। देखिए आप प्रकाश का अवशोषण करते हैं, जाहिर सी बात है प्रकाश किरणों की ही बात करते हैं, और प्रकाश का अवशोषण करने के कारण इनमें ये दो दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आधुनिक दूरदर्शकों में अभिदर्शक के रूप में लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आयतन में खगोलीय दूरदर्शी की तुलना में प्रतिबिंब को चमकीला और सुस्पष्ट बनाने के लिए परावर्ती दूरदर्शी में लेंस की जगह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वर्ण विपतन और गोलीय विपतन के दो दोष होते हैं, इन्हें दूर करना होता है, जिसकी इनको दूर कर दोगे तो प्रतिबिंब सुस्पष्ट और चमकीला बनेगा। चलो पहले हम बात करते हैं कि वर्ण विपथन क्या होता है। देखिए वर्ण विपथन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं लेंस में प्रकाश की किरण का होता है अपवर्तन, तो अपवर्तन होता है, और प्रकाश की किरण जो होती है वो हम कहते हैं श्वेत किरण होती है, श्वेत किरण होती है, उसमें सातों रंग शामिल होते हैं। और आपको ये भी पता है कि हर कलर की एक वेवलेंथ होती है, एक तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, अब लाल रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो अब जाहिर सी बात है कि लेंस अगर लेंस से प्रकाश गुजर रहा है तो हर तरंग दैर्ध्य की एक अलग अलग वेवलेंथ होने से उसका
जो रिफ्लेक्शन है, जो उसका अपवर्तन है, वो भी उसी हिसाब से होता है। इसलिए उसमें एक वर्ण विपतन आ जाता है, क्योंकि लाल रंग अधिक दूरी तक जाता है और बैंगनी रंग कम दूरी तक जाता है। इसलिए जो कमी उसमें उत्पन्न होती है चमकीला और सुस्पष्ट दिखने में, उसमें सारे कलर समान रूप से आपको दिखाई नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो क्या हो गया, उसने क्या कर दिया, वर्ण विपथन कर दिया। ठीक है। दूसरी बात, गोलीय विपथन। तो गोलीय विपथन को हम समझाते हैं। देखिए, ये हो गया आपके सीमांत किरणें। ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर कोई लेंस है या कोई दर्पण मान लीजिए, और उससे टकराने के बाद आपको पता है, अगर ये सभी एक जगह पर इस प्रकार से अगर मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा, चमकीला होगा। लेकिन क्या होता है, गोलीय विपथन का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ मिलनी चाहिए वहाँ ये मिल नहीं पाती हैं। ये देखिए, कुछ आगे, कोई कुछ पीछे। एक तो ये देखिए आप, बिल्कुल सही जगह एक बिंदु पर मिल रही हैं, और ये देखिए कोई आगे मिल रही है, कोई पीछे मिल रही है। तो इससे भी क्या होता है, प्रतिबिंब आपका सुस्पष्ट प्राप्त नहीं होता, धुंधला धुंधला हो जाता है। इसे कहते हैं गोलीय विपथन। तो आपको पहले तो ये जानना है कि वर्ण विपथन क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हर कलर की एक वेवलेंथ होती है, जिसके अनुसार वो आगे अपना प्रदर्शन करती है। ठीक है। और गोलीय विपथन ये होता है कि सीमांत जो किरणें होती हैं वो एक बिंदु पर अगर नहीं मिलती हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, सुस्पष्ट और चमकीला नहीं बन पाता है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या बनाए गए हैं, लेंस की जगह अवतल दर्पण यूज करके क्या करते हैं, परावर्तित दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का ये लाभ है कि वर्ण विपथन के दोष से मुक्त होता है। मैंने आपको समझा दिया वर्ण विपथन क्या होता है, क्योंकि ये दर्पण है और वो लेंस था। चलो, क्योंकि इसमें किरणों का अपवर्तन नहीं होता। आया ना बात कि लेंस से क्या होता है, लेंस से अपवर्तन होता है, और दर्पण से क्या होता है, दर्पण से परावर्तन होता है। इसमें परवलयकार दर्पण लेने से गोलीय विपथन का दोष भी दूर हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हमने दूर किया क्या, वर्ण विपथन। वर्ण विपथन दूर कैसे हुआ, हमने दर्पण काम में लिया। तो दर्पण में क्या नहीं होता, अपवर्तन नहीं होता, तो क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है। तो पहली समस्या सोल्व कौन सी, वर्ण विपथन की। दूसरी समस्या थी गोलीय विपथन की। तो उसके लिए क्या होता है, अवतल दर्पण वैसे आपको पता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से, तो अंदर की ओर धसा होता है। और परवलयाकार किसे कहते हैं, परवलयाकार कहते हैं चांद का आकार। ऐसा देखो, लगभग आकार दोनों क्या है, सेम है। अभी परवलयाकार है तो इसकी साइज भी आप बढ़ा लीजिए, और ले लीजिए साइज आप इसकी, तो इसमें आकार भी क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बड़ा आकार हो जाएगा तो काफ़ी दूर तक का एरिया ये कवर कर लेगा। इसलिए जो प्रकाश किरणें हैं वो सही बिंदु पर सही तरीके से मिल जाएंगी, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सुस्पष्ट और चमकीला बनेगा। तो दोनों ही कमी दूर हो जाती हैं किसके अंदर, दोनों ही कमी दूर हो जाती है किसके अंदर, परावर्तित दूरदर्शी में। यानी आपके समझ में आ रहा है परावर्तित दूरदर्शी को क्या बनाया गया है, अच्छा बनाया गया है, बेस्ट बनाया गया है। चलो अब हम बात कर लेते हैं इस परावर्तित दूरदर्शी में क्रियाविधि में कि क्या इसकी बनावट होती है। तो आप देखिए इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में आप पहले यहाँ देखिए, ये जो डिजाइनिंग आपको दिखाया गया यहाँ पर, ये थोड़ा और कर देते हैं इसमें ताकि आपके सुस्पष्ट हो जाए ये। ठीक है। और बीच में आप इसमें एक होल देख रहे हैं। तो ये जो मैंने डिजाइनिंग की ना, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव मिरर है। इसमें पहला लेंस नहीं होता है, इसमें पहला क्या होता है, दर्पण होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव मिरर। और ये कौन सा होता है बच्चों, ये होता है अवतल दर्पण। अब प्रकाश किरण देखो, ये आ गई यहाँ से, ये आ गए प्रकाश किरण। ठीक है। अब अवतल दर्पण हमेशा प्रकाश की किरणों को कैच करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। लीजिए, जैसे प्रकाश किरणें आएंगी जिस ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरणें आएंगी, जिसको आप देख रहे हैं, ग्रह तारे नक्षत्र जो भी हैं, ग्रह तारा को देखने के लिए हम इसको यूज में ले रहे हैं। तो जो प्रकाश की किरणें अनंत से आएंगी वो यहाँ से टकराएंगी, और जैसे ही ये फोकसित होने वाली होती हैं एक जगह पर, उससे पहले यहाँ पर द्वितीयक दर्पण, जो आपका सेकंड जो लेंस है इसमें द्वितीयक दर्पण के रूप में है, और वो यहाँ लगा होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब ये क्या करेगा, ये इनको वापस इधर कर देगा। ठीक है। अब इनकी डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि ये इस लेंस पर डालता है, इसको इस लेंस पर डालता है, और इस लेंस में क्या होते हैं, इसे हम कहते हैं नेत्रिका। क्या कहते हैं, नेत्रिका। तो नेत्रिका आईपीस होती है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, नेत्र की सहायता से हमारी आंखों से हम यहाँ से हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना है। आया समझ में भाई, प्रकाश की किरणें कहाँ आएंगी, अवतल दर्पण, फिर फोकसित होने वाली होती हैं। तो ये दो द्वितीयक दर्पण, ये क्या करेगा, इनको नेत्रिका की तरफ
एक जगह पे इकट्ठा करवाने का प्रयास करेगा और नेत्रिका से हम इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी क्रियाविधि। बात कर लेते हैं फिर से कि परावर्ती दूरदर्शी, जिसका दूसरा नाम है कैसेग्रेन, जो हमने चित्र बनाया वो क्या है, कैसेग्रेन। दूरदर्शी में अभिदर्शक एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े आकार का अवतल दर्पण होता है। देखा था आपने सबसे पहले बड़ी साइज का, जो एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है, बीच में छेद होता है ना, उसमें वो नेत्रिका होती है और उसका खुला सिरा दूर स्थित वस्तु की ओर दृष्टि किया जाता है। इस साइड वाला भाग, जो बड़ा भाग था ना, वो जिस वस्तु को देखना है उसकी साइड में रहेगा। आपतित प्रकाश को फोकसित करने के लिए उत्तल द्वितीयक दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो अभिदर्शक प्राथमिक दर्पण के छिद्र में से गुजरता है। जो बीच में एक और दर्पण लगा हुआ था, द्वितीयक दर्पण, वो उत्तल था और उसने क्या किया, सभी किरणों को फोकसित कर दिया, किधर, किसकी ओर भेज दिया, नेत्रिका की तरफ भेज दिया। तो ये दर्पण किरणों को क्या करता है, एकत्रित करके नेत्रिका के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है और उससे हमें जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, अनंत से आने वाली किरणों की जो इमेज हम देखना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाती है। अब बच्चों इसमें देखो, जो आवेदन क्षमता का फॉर्मूला है वो हमारी बुक में कुछ जिस प्रकार से है वही हमने प्रकार लिया है, क्योंकि इसका पूरा डेरिवेशन हमें बुक में नहीं दिया गया है। हालांकि हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो सॉल्व करने का मेथड वही रहेगा जो खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में था। तो इसलिए हमें इतना इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमारी बुक्स में है उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। और फिर भी अगर हमारे मन में है तो हम खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी जरूर देखें। बस उसमें ध्यान रखें कि जो उसमें F0 होगा वो अवतल दर्पण के लिए होगा। ठीक है, और कोई इसमें आपकी समस्या नहीं आएगी। चलो, तो आवेदन क्षमता का मान कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और बिंब द्वारा आंख से बनाया गया कोण, यानी m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। फिर जब प्रतिबिंब बनता है बच्चों किस पर, अनंत पर, क्या आया था आपका मान, m बराबर माइनस F0 अपॉन Fe। खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में जो आए थे आंसर वही आपके सेम के सेम, इसलिए इसका डेरिवेशन हमने नहीं किया यहाँ पर। तो m बराबर क्या हो गया, F0 अपॉन Fe, और माइनस से घटाना है तो हम मोड लगा देंगे। ठीक है ना, जैसे कई बार यू ई वी ई के मान एज ए चिन्ह परिपाटी के आते हैं, माइनस आते हैं, बट मान ये एज ए चिन्ह परिपाटी से हम इसको यूज में लेते हैं, बाकी तो क्या होते हैं, ये धनात्मक ही होते हैं। चलो ये तो हो गया अनंत के लिए। बात करें किसके लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, डी पर। कैपिटल डी का मतलब क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो उसके लिए वापस सेम फॉर्मूला आ गया ना, इसलिए हमने ये कहा है कि आप इसका फॉर्मूला खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी से प्राप्त कर सकते हैं, बट ऐसा हमारे कोर्स में फिलहाल है नहीं, जितना है हमने उसी हिसाब से आपको बताया है। लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा, F0 क्या है, पहला उसमें लेंस था, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस, इसमें ऑब्जेक्टिव मिरर है, तो वो क्या होगा, F0 अभिदर्शक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और ये हो जाएगा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें जो खास बातें हैं वो हमें देखनी है कि खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में क्या डिफरेंस पैदा होता है। तो वैसे तो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में चर्चा की थी, और फिर से हम बात कर लेते हैं कि परावर्ती दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब है बच्चों, वो अपवर्तक दूरदर्शी की अपेक्षा, अपवर्ती दूरदर्शी का ही नाम है अपवर्तक दूरदर्शी, तो इसमें कोई आपके चिंता वाली बात नहीं है, तो अधिक चमकीला बनता है। मैंने आपको पहले बताया सुस्पष्ट और चमकीला, क्योंकि वर्ण विपथन और गोलीय विपथन दोनों बीमारी इसके अंदर नहीं है। बीमारी मतलब यहाँ दोष से है, दोनों दोष इसके अंदर शामिल नहीं है। परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता। ठीक है, आपको बताया गया था क्यों नहीं होता, क्योंकि वर्ण विपथन के लिए इसके अंदर अवतल दर्पण है और दर्पण से हमेशा परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं होता। जबकि अपवर्तक दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में ये दोष होता है, क्योंकि उसमें लेंस होते हैं और लेंस से क्या होता है, अपवर्तन होता है, और अपवर्तन हर कलर के लिए उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, वेवलेंथ होती है तरंग दैर्ध्य, उस पर निर्भर करता है। अगला जो है परावर्ती दूरदर्शी में मैंने आपको बताया परवलयिक यानी चांद के आकार का बड़ी साइज का क्या काम में लेते हैं, दर्पण काम में लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे गोलीय विपथन नहीं होता, जो सीमांत किरणें हैं वो एक सही बिंदु पर मिलती हैं, जिससे प्रतिबिंब क्या होता है, सुस्पष्ट और चमकीला होता है। तो गोलीय विपथन का दोष भी क्या हो जाता है, इसमें परावर्तक दूरदर्शी में दूर हो जाता है। चलो, दर्पण का व्यास अधिक होता है, जाहिर सी बात है, अतः परावर्ती दूरदर्शी की आवेदन क्षमता तथा विभेदन क्षमता बच्चों क्या हो जाती है, अधिक होती है। ठीक है, तो परावर्ती क्या हो गया, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी से क्या हो गया, अच्छा हो गया, बेस्ट हो गया। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पीटीआर पॉइंट ये है हमारे पीटीआर जो हमें रखने हैं दिमाग में। ठीक है, किसी खगोलीय दूरदर्शी यानी जो पहले जो वीडियो था उसकी बात करें कि प्रकाश संग्रहण क्षमता स्पष्ट रूप से दूरदर्शी के अभिदर्शक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है, यदि अभिदर्शक का व्यास बड़ा है
तो धुंधले पिंडों का भी प्रेक्षण किया जा सकता है। देखो ये बात आपको कही गई कि खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में अगर हमें और अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब देखना है तो हमें अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा करना होगा। लेकिन ये भी आपको बताया गया कि अगर द्वारक बड़ा कर दोगे तो इतने बड़े द्वारक का लेंस पहले तो बनना कठिन है, और बन भी गया तो अत्यधिक भारी हो जाएगा। भारी हो जाएगा तो उससे नुकसान होता है, और उसको जिसके सहारे आप टिका कर रखोगे वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और फिर भी अगर बनाते हैं तो उसमें कैसे मिलेंगे आपको, जो धुंधले पिंड दिख रहे हैं सामने उनको भी आप क्या करते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अब इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन, गोलीय विपथन। हालांकि आपको बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ कि लेंस का वह दोष जिसके कारण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली उपाक्षीय तथा सीमांत किरणें, ये लीजिए, ये सीमांत किरणें, उपाक्षीय सीमांत किरणें, अब इनको सबको मिलाना एक जगह पर है, ये लीजिए, सब एक जगह मिलेंगी तो सही हो जाएगा आपका। उपाक्षीय तथा सीमांत किरणें एक बिंदु पर फोकस नहीं हो पाती हैं, इसलिए क्या हो गया इसके अंदर, गोलीय विपथन। अगर ये मान ली कहीं यहीं पे मिल रही है, कोई यहाँ मिल रही है, कोई आगे मिल गई, कोई इधर मिल गई, तो अब ये प्रतिबिंब क्या नहीं रहेगा, सुस्पष्ट और चमकीला नहीं रहेगा। तो ये कौन सी दोष है, ये दोष है गोलीय विपथन। ठीक है, इस दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, अस्पष्ट बनता है या धुंधला बनता है। ये दोष लेंस की गोलीय आकृति के कारण उत्पन्न होता है। देखो ज़्यादातर दूरबीन देखना आप आगे से क्या होते हैं, गोली साइज के होते हैं। ठीक है, इस दोष को बड़ी फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करके कम किया जा सकता है तथा द्वारक कम होने से प्रतिबिंब में गोलीय विपथन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बड़ी फोकस दूरी का लेंस बनाओगे तो उसमें भी आपके सामने समस्या आएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। लेंसों की तरह गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों में गोलीय विपथन का दोष पाया जाता है। ठीक है, प्रबलयकार दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब में गोलीय विपथन का दोष पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रबलय साइज का अवतल दर्पण है, गोलीय विपथन उसमें नहीं होगा। प्रकाश किरणें सही बिंदु पर, सीमांत किरणें और जो उपाक्षीय किरणें आपकी, वो सभी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, प्रतिबिंब अच्छा बनता है, सुस्पष्ट और चमकीला होता है। परावर्तित दूरदर्शी में इसके लिए प्रबलयकार दर्पण अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि ये गोलीय विपथन व वर्ण विपथन दोनों प्रकार के दोषों से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है, ये बात हमने स्टार्टिंग में कर भी ली थी, फिर भी कोई समस्या है तो एक बार फिर से वीडियो आप रिपीट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ बातें हमारी बुक्स के अंदर और भी हैं, उनकी हम जानकारी लेते हैं। देखिए, संसार का सबसे बड़ा ऐसा परावर्ती दूरदर्शी, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि परावर्ती दूरदर्शी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन और एक होता है कैसिग्रेन। ये बात कर रहा है किसकी, न्यूटन वाले के, यानी जिसे हम कहते हैं न्यूटोनियन। ठीक है ना, न्यूटोनियन। ठीक है, न्यूटोनियन परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, अब बुक्स में इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो है वो अपन आपको बता रहे हैं। जिसमें प्रेक्षक क्या होता है, एक छोटे पिंजरे, यानी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रेक्षक जो देखने के लिए जा रहा है, जो ग्रह तारे उनको देखना चाहता है, मतलब पब्लिक के लिए उन्होंने एक बना रखा है, उसमें बैठकर आप आराम से देख सकते हैं, ग्रह नक्षत्रों को आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर रखा है, एक छोटा सा पिंजरा बना रखा है, और उसमें दर्पण के फोकस बिंदु के निकट प्रेक्षक को बैठना पड़ता है। और बैठने के बाद में उसमें क्या होता है, वो एक आकाशीय जो तारे होते हैं उनको वो आसानी से देख सकता है, और सुस्पष्ट और चमकीले प्रतिबिंब वहाँ से मिलते हैं। वो है कहाँ, वो कैलिफोर्निया में। ठीक है, और उसका नाम क्या है, माउंट पेलोमर दूरदर्शक। ठीक है, कैलिफोर्निया में है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, परावर्ती दूरदर्शी, लेकिन वो न्यूटोनियन है। ठीक है, उसकी साइज़ क्या है, उसके द्वारक की साइज़ है 200 इंच है, लगभग 5.08 मीटर। ठीक है, ये सितारों तथा ग्रहों को देखने के काम आता है, इसे न्यूटन का परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे कि भारत का सबसे बड़ा, भारत का कौन सा है, कैसिग्रेन है, वो कौन सा था, न्यूटोनियन। तो वो कौन सा है, वो कवलूर है, कहाँ है, तमिलनाडु में। इसका व्यास कितना है, 2.34 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, संसार का सबसे बड़ा कैसिग्रेन, अब ये संसार का आ गया, ये पहले भारत का था, कौन सा है, हवाई है, कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। केक दूरदर्शकों का क्या है, एक युग्म है, और इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 10 मीटर। ठीक है, चलो, दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा होना चाहिए, जाहिर सी बात है, हम शुरू में पढ़ चुके हैं बात, जिससे वह दूर स्थित बिंब से आने वाले प्रकाश को अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर सके, एकत्रित कर सके। स्पष्ट तभी तो बनेगा, प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कैच करोगे तभी आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सुस्पष्ट और चमकीला बनेगा, जिससे प्रतिबिंब बड़ा, चमकीला व सुस्पष्ट प्राप्त हो सके। ठीक है, चलो अब दोनों की तुलना करते हैं। जो हमने पढ़ा है उसी के आधार पर हम तुलना कर रहे हैं कि बहुत दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनाने एवं
दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, दूर तक देखने की क्षमता और पूरा साफ देखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अपवर्ती दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होना आवश्यक होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बड़े लेंस क्या होते हैं, अत्यधिक भारी होते हैं। बड़े द्वारक का अभिदर्शक न केवल बनाना कठिन होता है, वरन बड़े द्वारक के कारण गोलीय विपथन का दोष उस लेंस वाले में बढ़ जाएगा। ठीक है, अपवर्ती दूरदर्शी की इस कमी को दूर करने के लिए परावर्तित दूरदर्शी में बड़ा द्वारक का परवलयाकार दर्पण है उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे दूरदर्शी में वर्ण विपथन और गोलीय विपथन नहीं होता है। ठीक है, आपको मैं दोबारा बता दूं, वर्ण विपथन का मतलब है कि अपवर्तन पर आधारित जो लेंस होते हैं, लेंस में से प्रकाश किरण जाती है, प्रकाश में 7 कलर होते हैं, हर कलर की क्या होती है, एक तरंग दैर्ध्य होती है और वो उसी के अनुसार क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। यानी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। अब इस कमी को दूर कर देते हैं तो इसका मतलब वर्ण विपथन दोष मुक्त हो गया। गोलीय विपथन की बात की तो गोलीय विपथन के लिए आपको बताया कि अगर प्रकाश किरणें, सीमांत किरणें हैं, वो एक बिंदु पर मिलती हैं कुछ इस तरीके से और एक बिंदु पर मिलती हैं तो वो सही है। लेकिन अगर ये मान लीजिए कुछ यहाँ मिल गई, कुछ यहाँ मिल गई, अलग अलग मिल रही हैं, तो आपका प्रतिबिंब क्या होगा, सुस्पष्ट प्राप्त नहीं होगा। इस दोष को कहते हैं गोलीय विपथन। ठीक है, तो दूरदर्शी में गोलीय विपथन का दोष भी नहीं होता। तो बच्चों, इस प्रकार हमने परावर्तीय दूरदर्शी को शानदार तरीके से हमने पूरा समझ लिया है। और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने जिस टॉपिक पर वो न्यूमेरिकल था उसके साथ में ही उस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों, ये पूरा किरण प्रकाशिकी का आपका चैप्टर है। अब हम आपको तरंग प्रकाशिकी के बारे में बताएंगे, जिसके लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।